हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूँ आपकी एजुकेटर शिवानी चक्रवर्ती और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे जो होने वाला है लीविंग प्रोसेस। ओके, लीविंग प्रोसेस बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जो हर एक लिविंग बीइंग्स में, लिविंग बीइंग्स मतलब हम कह सकते हैं जितने भी जीव होते हैं, जिनमें जान होती है वही जीव होते हैं, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो छोटे से छोटा आपका कोई भी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जिसे हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन सारे जीवों में हमें देखने को मिलता है कि उनमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसेस होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं। और ये जो प्रक्रियाएं होती हैं, ये प्रक्रियाएं हमारे शरीर को और उन जीवधारियों यानी आप कह सकते हो उन एनिमल्स की बॉडी को क्या करती हैं, चलाने का काम करती हैं। ओके, जैसा कि आप टाइटल भी देख सकते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक है और लिविंग प्रोसेस के पार्ट 1 पे हम आज बात करेंगे। टॉपिक हमारा हो जाएगा न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन का मतलब आप जानते हैं, न्यूट्रिशन का मतलब होता है आहार। ओके, पोषक तत्व। अब ये जो न्यूट्रिशन होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या किस तरीके से होता है, जिसे हम प्रकार कह सकते हैं, जिसे हम मोड कह सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम आज इस क्लास में जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं पोषण। ओके, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है ना, यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, आपको लिखा हुआ है न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड and converting it into energy and other vital nutrient required for life। हमें जीने के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हम जो चीज़ें लेते हैं जिससे हमारे शरीर का ग्रोथ होता है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, जिससे हम काम करते हैं, चाहे वो बोलने के लिए हो, लिखने के लिए हो, किसी भी काम को करने के लिए हो, हर चीज़ के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है? वो हमें फूड से मिलती है। यानी न्यूट्रिशन जो होती है एक ऐसा प्रोसेस होती है जहाँ पे आप किसी भी फूड को, किसी भी डाइट को लेते हो, अपने शरीर को देते हो। आपका शरीर उस फूड को किस में कन्वर्ट करता है? वो उस फूड को किस में कन्वर्ट करता है? एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जो आपके जीने का सहारा होता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ और आपकी बॉडी चलती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये न्यूट्रिशन को आप दो तरीके से देख सकते हो। एक कार्बनिक तरीके से, जिसे हम ऑर्गेनिक कहेंगे, और दूसरा इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक सब्सटेंस के रूप में, फॉर्म में। तो न्यूट्रिशन को आप दो हिस्सों में बांट सकते हो। आप ऑर्गेनिक फॉर्म में क्या क्या शरीर को देते हो, जिससे शरीर आपका क्या करती है, उसको कन्वर्ट करती है एनर्जी में, वो होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और स्टार्च। ये तीनों न्यूट्रिशन के ऑर्गेनिक फॉर्म होते हैं। बचा हमारे पास इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों तरीके से न्यूट्रिशन हम इनऑर्गेनिक फॉर्म में ले सकते हैं, जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। ये आप सोच सकते हो कि दो तरीका हो गया न्यूट्रिशन का। आगे बढ़ते हैं। अब हम मोड की बात कर ले। मोड मतलब टाइप्स की अगर हम बात कर ले, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो न्यूट्रिशन होता है, यानी जो पोषण होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जीवों में, वो बेसिकली दो मोड से होता है, दो तरीके से। कोई भी जीव जिसमें जान है वो पोषण कर सकता है। ठीक है, एक होता है
ऑटोट्रॉपिक तरीका जिसे हम कहते हैं स्वपोषी, और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक तरीका जिसे हम कहते हैं परपोषी। मतलब क्या हो गया, एक तरीका ऐसा है जहाँ पे कोई भी जीव, चाहे वो पौधा हो चाहे वो जानवर हो जिसमें जान है, ठीक है, वो अपना खाना अगर खुद बनाता है, किसी पे निर्भर नहीं है, किसी पे डिपेंड नहीं है, तो वो तरीका आपका कौन सा होता है, वो तरीका होता है स्वपोषी वाला तरीका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव है, वो निर्भर है किसी पे, डिपेंड है किसी पे, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो पानी के लिए हो, खाने के लिए हो, तो उस कंडीशन में आप उस जीव को, उस मोड को ऑटोट्रॉप ना कह के उस मोड को हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब कि परपोषी। तो ये हो गया न्यूट्रिशन का टाइप्स, मोड। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ऑटोट्रॉपिक मतलब हमने अभी बताया कि जो खुद से अपना खाना बनाते हैं, और खुद से तो एक ही बंदा है जो खाना बनाता है, वो है पौधा, प्लांट्स के अलावा और कोई नहीं है अर्थ में जो अपना खाना खुद बनाता है। अब आप सोचो कि अरे हम भी तो अपना खाना बनाते हैं अपने हाथ से, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हम बनाते तो अपने हाथ से हैं, लेकिन उस खाने के मैटर को, अगर हम चाय बना रहे हैं तो चाय पत्ती के लिए भी हम डिपेंडेंट है, किसी पे निर्भर हैं, दूध के लिए निर्भर हैं, पानी के लिए निर्भर है, चीनी के लिए निर्भर है, डिपेंडेंट है। तो कहाँ से हम उन चीज़ों को अपने से कर रहे हैं, हम डिपेंड है किसी न किसी फॉर्म में, तो हम हेट्रोट्रॉप हुए, ना कि ऑटोट्रॉप। लेकिन प्लांट्स किसी पे डिपेंड नहीं होता, दैट्स वाई प्लांट को हम ऑटोट्रॉप का एक बेस्ट एग्जाम्पल मानते हैं। ओके, सो यहाँ पे वही प्लांट्स हैं जो ग्रीन हैं, ग्रीन इन द सेंस जिनमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है, जो प्लांट के स्टेम्स और लीव्स के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, जिससे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, जिसको हिंदी में कहते हैं खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है, वो पौधा कंप्लीट कर पाता है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें मैंने जो बताई आपको, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। इन अदर वर्ड्स, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू फूड, यानी केमिकल एनर्जी सच एज ग्लूकोज। हमको देखने को मिलता है कि जब ये सूरज की रोशनी पौधे पे पड़ रही है और पौधा खाना बना रहा है, तो सूरज हमको उस पर्टिकुलर पौधे को क्या कर रहा है, लाइट दे रहा है, हमको भी लाइट देता है, पौधे को भी लाइट देता है। तो हम कह सकते हैं कि जब ये पौधा उस सन से लाइट ले रहा है तो वो कौन सी एनर्जी हो गई, वो लाइट एनर्जी हो गई। और जब वो पौधा खाना बनाएगा, आपको पता है प्लांट्स का किचन कहाँ होता है, प्लांट्स का किचन उसकी लीफ को कहते हैं, पत्ती को कहते हैं। जब वहाँ पे खाना बन रहा है तो वो खाना जब बन जाएगा तो वो एक केमिकल प्रोडक्ट होगा, एक कार्बोहाइड्रेट, यानी जिसको आप मंड कहते हो, स्टार्च कहते हो, ग्लूकोज का एक रूप कहते हो, वो केमिकल आप कह सकते हो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस की वजह से ही प्लांट को हम ऑटोट्रॉप कहते हैं। ओके, जो एग्जाम्पल भी यहाँ दे दिया है। प्लांट्स के अलावा आप जानते हो एल्गी को हम हिंदी में शैवाल कहते हैं, और अगर नॉर्मल लोकल लैंग्वेज की बात करें तो काई कहते हैं। आप गंगा जी जाओ, तालाब जाओ, आपको देखने को मिलता है कि सीढ़ियों पे कितनी फिसलन होती है, हरी हरी कलर की पानियों के ऊपर परतें होती हैं, चादर होती है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम काई कहते हैं। ओके, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, उनको हम एल्गा या एल्गी कहते हैं। तो ये भी खुद से खाना बनाते हैं। ओके, तो ये भी ऑटोट्रॉप हैं। कुछ बैक्टीरियाज जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया यानी हिंदी में कहे तो नीले हरे शैवाल कहते हैं, ये सब भी खुद से खाना बनाते हैं। तो ये सब भी एग्जाम्पल हो गए आपके ऑटोट्रॉप के। ओके, तो ये आपका हो गया ऑटोट्रॉप। आई होप आपको ऑटोट्रॉप यानी स्वपोषी पोषण जो है समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने जैसा बोला ही कि प्लांट को हम ऑटोट्रॉफ किस लिए कहते हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में खाना बनता है। प्लांट का खाना कहाँ बनता है, उसके किचन में बनता है। किचन कहाँ है, पत्तियों को किचन कहते हैं, राइट। और इस प्रोसेस में जब खाना बनता है तो इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं।
एक होता है एब्जॉर्प्शन, जिसे हम अवशोषण कहते हैं, यानी किस चीज़ को लिया जा रहा है, अवशोषित किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो आपने देखा कि लाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, लाइट एनर्जी को लिया जा रहा है। और क्लोरोफिल ले रहा है, कौन ले रहा है? प्लांट में जो क्लोरोफिल जैसा पिगमेंट है जिसकी वजह से प्लांट कलरफुल होते हैं, ग्रीनिश कलर के होते हैं, वो क्या करता है? पत्तियों में पाए जाते हैं ज़्यादातर, और वो क्या करते हैं? सूरज की रोशनी को लेने का काम करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन का पहला काम होता है, तो पहले सूरज की रोशनी को क्या किया जाता है? लिया जाता है इस प्रोसेस में। फिर कन्वर्जन की बात करें, किसी चीज़ को कन्वर्ट किया जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब ये सूरज की रोशनी को लेते हैं तो ये फूड बनाते हैं, और फूड ग्लूकोज के फॉर्म में हमें दिखता है जो केमिकल है। तो इन्होंने क्या कर दिया? उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। और फिर ये मिट्टी से पानी को लेते हैं, और आप जानते हैं कि पौधे का कौन सा हिस्सा मिट्टी में होता है? वो उनका रूट होता है। तो जड़ें क्या करती हैं? रूट्स क्या करती हैं? मिट्टी से पानी को लेती हैं। और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में आप जानते हो ऑक्सीजन होता है जिसे हम लेते हैं सांस लेने के लिए, उस ऑक्सीजन को प्लांट्स एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पे प्लांट्स क्या कर रही है? वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है। और वाटर को जब वो एब्जॉर्ब करती है, वाटर को आप जानते हो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। वो उसको तोड़ देती है। वाटर को किस में तोड़ा जा सकता है? वाटर को हाइड्रोजन आयन में तोड़ा जा सकता है, और ऑक्सीजन गैस में तोड़ा जा सकता है। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में और हाइड्रोजन में क्या कर रही है? वो कन्वर्ट कर रही है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन में हमको देखने को मिला कि सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब किया गया, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया। दूसरे में कन्वर्जन में क्या हुआ कि सूरज की रोशनी की हेल्प से जब केमिकल प्रोडक्ट बना, उस टाइम पे वाटर को भी क्या किया गया? मिट्टी से एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट किया गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। और तीसरा स्टेप है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है? जो लास्ट प्रोसेस होता है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो पर्टिकुलर प्लांट्स को नीड होता है, वो उसको क्या किया जाता है? रिड्यूस किया जाता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में, मतलब उसको कंबाइन करते हैं, कार्बन कंबाइन होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ, और लास्टली रिजल्ट यही मिलता है कि शुगर यानी स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टोटल मिला के एक फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में 3 स्टेप्स होती हैं, 3 प्रक्रियाएं होती हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है कन्वर्जन, और एक होता है रिडक्शन। ठीक है ना? अवशोषण, आप कह सकते हैं कन्वर्जन को चेंजिंग, और रिडक्शन को अपचयन। तो ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस का स्टेप। ये देख सकते हैं किस तरीके से सनलाइट प्लांट ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट ले रहा है एटमॉस्फेयर से, क्योंकि हमको ऑक्सीजन चाहिए तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और किस तरीके से वाटर को ले रहा है, ये रूट की हेल्प से, मिट्टी से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। और वाटर को वो ऑक्सीजन एंड किस में तोड़ रहा था? हाइड्रोजन में तोड़ रहा था। और जो रिजल्ट बन रहा है वो आपका यहाँ पे क्या बन रहा है? ग्लूकोज। ओके। नाउ अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। हेट्रोट्रॉपिक मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जो हमेशा, मतलब ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो डिपेंडेंट होते हैं, जैसे हम, जैसे जानवर, वो अपने भोजन के लिए क्या है? डिपेंडेंट है, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ओके, कैपेबल नहीं है। पहला लाइन ही आप देख सकते हैं यहाँ मेंशन है, एवरी ऑर्गेनिज्म इज नॉट कैपेबल। हर जानवर जो है, हर जीव खुद से खाना बनाए ये ज़रूरी नहीं है। वो अपने भोजन के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी पे डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। और ऐसे न्यूट्रिशन को, ऐसे पोषण को हम क्या कहते हैं? परपोषी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक। ओके। एंड द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रोड्यूस फूड ऑन देयर ओन एंड डिपेंड ऑन अदर सोर्स ऑर्गेनिज्म, जो हमने बोला अभी, उनको हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आगे बढ़े तो जैसे एग्जाम्पल में आप फफूंदी को ले सकते हो, जिसको हम फंगाई कहते हैं। कुछ एनिमल्स को ले सकते हो, ह्यूमंस को ले सकते हो। हम अपनी बात कर ले, हम सब क्या हैं? स्वपोषी हैं, हेट्रोट्रॉप्स हैं। और हेट्रोट्रॉप्स जो होता है वो कई सारी वैरायटी पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, एडेप्टेशन भी करता है, अनुकूलन जिसे हम कहते हैं। ओके। कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। अब
हेट्रोट्रॉप को भी बांटा जा सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जिन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, हार्बीवोर्स। कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को ईट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्निवोर्स, जिसे हम मांसाहारी कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों खाते हैं, उन्हें कहते हैं ओमनिवोर्स यानी सर्वाहारी। तो हेट्रोट्रॉप 3 तरीके से हो सकते हैं, कॉर्निवोर्स, हर्बीवोर्स और ओमनिवोर्स। ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीके से डिपेंड होते हैं। ओके, इस हिसाब से हेट्रोट्रॉप को आप उनके भोजन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। एक होते हैं पैरासाइट्स, एक होते हैं सैप्रोफाइट्स और एक होते हैं होलोजोइक। पैरासाइट्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं परजीवी, सैप्रोफाइट्स जिन्हें हम कहते हैं क्या कहते हैं इसको, सैप्रोफाइट्स को हिंदी में परभक्षी ऐसी समथिंग कुछ कहते हैं, जो डेड बॉडीज़ को फीड करते हैं। एग्जैक्टली मुझे इसका हिंदी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। होलोजोइक जो सॉलिड फूड्स को खाते हैं, जैसे हम, डॉग्स, ठीक है ना। तो पैरासाइट्स का मतलब, जैसे एग्जांपल्स में आप रिंग वर्म को ले लो, मतलब फंगाई को ले लो, वर्म्स को ले लो, केचुए जो शरीर में होते हैं, ठीक है ना, लीच को ले सकते हो। ये सब क्या है, ये सब हम कह सकते हैं जिसकी थाली में खाएंगे उन्हीं की थाली में छेद करते हैं, मतलब हमारी बॉडी में ही रहते हैं और हमारी बॉडी में ही इन्फेक्शन और डिजीज़ कॉज करते हैं, रोग पैदा करते हैं, राइट। सैप्रोफाइट्स जो डेड बॉडीज़ को खाते हैं, सड़े गले चीज़ों को खाते हैं, वहाँ रहना पसंद करते हैं, ठीक है। और होलोजोइक जो सॉलिड चीज़ों को खाते हैं। तो 3 तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम पैरासाइट्स की बात करें, यहाँ पे डायग्राम से ही आप समझ सकते हैं, यहाँ जोक वगैरह का भी डायग्राम दिया हुआ है। तो जो क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं। लिविंग मतलब डेड बॉडीज़ को जो खाएंगे वो सैप्रोफाइट्स होते हैं। जो जीवित जीवों को खाते हैं, लिविंग थिंग्स में होते हैं, उनमें पैरासाइट्स आपको देखने को मिलता है लिविंग बॉडी में, ठीक है। ये प्लांट्स में भी हो सकते हैं, एनिमल्स को भी फीड कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो पैरासिटिक्स होते हैं, जैसे कस्क्यूटा, और एनिमल्स में जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि क्या करता है, जो कि मलेरिया पैदा करता है, ठीक है। इसके अलावा सैप्रोफाइट्स में देख लीजिए, सैप्रोफाइट्स में ये देखिए फंगाई है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो है मोड्स हैं, या हम कह सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट्स, डेड बॉडीज़ को खाए, सड़े गले प्रोडक्ट्स को खाए, उनको हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा होलोजोइक मैंने कहा कि जो सॉलिड फूड को फीड करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू द बॉडी। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कोई जो ऑर्गेनिज्म होलोजोइक होता है, जैसे हम बात करें तो हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स और सॉलिड फूड खाते हैं, जिसकी हमारी बॉडी में डाइजेशन बहुत अच्छे से होती है, एसिमिलेशन, डाइजेशन, इंजेशन, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन, कई प्रोसेस में वो टूटता है, टूटने के बाद फाइनली बॉडी में वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो इतना प्रोसेस जो जिसकी बॉडी में होता है, जो इस तरीके से फूड को लेता है, वो तरीका कौन सा हो गया, होलोजोइक तरीका हो गया, और हम होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं डायग्राम आप स्क्रीन पे, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है। होलोजोइक में हर्बीवोर्स भी आ सकते हैं जो शाकाहारी होते हैं, कॉर्निवोर्स भी होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, ओमनिवोर्स भी होते हैं जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को फीड करे, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, जो था लाइफ प्रोसेस का पार्ट 1, और ये था हमारा किस टॉपिक से, टॉपिक था हमारा न्यूट्रिशन से, ठीक है। हमने आज जाना कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के किस तरीके के मोड, मतलब मोड्स या टाइप्स कह सकते हो, कितने प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉप क्या होता है, हेट्रोट्रॉप क्या होता है, होलोजोइक क्या होता है, पैरासिटिक क्या होता है, सैप्रोफिटिक क्या होता है। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड आई होप आपको सारी जितनी भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे पार्ट 2 के, जो कि मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।